तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सनी पाजी की देखो, कल जो मैंने अपडेट दी थी कि गोपीचंद मलिनेनी एंड वेंकट मास्टर आप लोगों को एक पिक में दिखे थे, जिसमें इन्होंने पीपल मीडिया एंड मैत्री मूवी ने दोनों ने ही यहाँ पे उस पोस्ट को रिलीज किया था अपने अपने ट्विटर अकाउंट से। और देखो, ये बात जब से मैं नोट कर रहा हूँ, जब से अभी कुछ दिनों पहले जब गोपीचंद मलिनेनी ने एक यहाँ पे वीडियो या कुछ यहाँ पे एक आध पोस्टर रिलीज किया था, इसमें आपको याद होगा सनी पाजी एक बच्चे के साथ में बैठे थे, वो जो पिक्चर यहाँ पे वायरल हुई थी। उसके बाद से मेकर्स ने एक चीज़ का यहाँ पे रोका कि भाई कोई भी यहाँ पे फोटोज वगैरह लीक नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो मेकर्स कितने ज़्यादा समझदार हैं। मैं तो यार ये कहता हूँ कि देखो साउथ के जो खासतौर से मैत्री वाले भाई बहुत ज़्यादा समझदार हैं। वो अपनी इन चीज़ों पे काम करते हैं। हालांकि पब्लिक की जो एक सोचने की जो वैल्यूज़ है ना भाई, वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं सिर्फ SDGM से रिलेटेड ही नहीं बोल रहा हूँ भाई, और भी बहुत सारी मूवीज़ बनाते हैं, लाइक पुष्पा 2 आ रही है, फिर अभी प्रभास की फौजी आ रही है। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो चीज़ यहाँ पे आती ही रहती है और यहाँ पे ना पब्लिक संतुष्ट रहती है कि हाँ भाई काम हो रहा है, पब्लिक को दिख रहा है कि भाई उनके स्टार की मूवी आ रही है तो उनको मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे पब्लिक का जो एक विश्वास है ना, वो बना रहता है। अब विश्वास देखो जब ही बनेगा जब यहाँ पे कुछ आएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ। और ये दूसरी बार हो रहा है कि मैत्री मूवी एंड पीपल मीडिया ने कुछ अपने ही यानी कि अपने ही प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से, अपने ही ट्विटर अकाउंट की तरफ से कुछ यहाँ पे रिलीज़ किया है। दशहरे वाले दिन की बात कर रहा हूँ मैं। और अब यहाँ पे कल भी आया, जो कि वेंकट मास्टर के साथ में, यानी कि आप ये समझ लो कि हर एक बड़ा सीन इन्होंने अलग एक्शन डायरेक्टर के साथ में शूट किया। अब ये समझ लो भाई बना क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, पैसा कितना खर्च हो रहा है। 150 करोड़ तो एक लाजमी सी बात है जो नंबर्स निकल के आ रहा है इस मूवी का। भाई मुझे तो लग रहा है कि मूवी 150 करोड़ से भी ऊपर जा रही है। 4 डायरेक्टर तो मैं यहाँ पे 200 देख चुका हूँ। एक थे अपने हॉलीवुड वाला, जो कुछ नाम था, ऐसी नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, कुछ अजीब सा नाम था या आड़ा टेढ़ा था, किसी को पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर करना। फिर भाई वो एक राम लक्ष्मण हो गए, 3 तो ये हो गए, चौथे वेंकट मास्टर हो गए, एक आध का मैं और नाम भूल रहा हूँ तो भाई नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी भाई गोपीचंद मलिनेनी वो पूरी की पूरी मूवी को ही डायरेक्ट कर रहे हैं। थमन साहब हो गए। फिर यहाँ पे आप इसकी स्टार कास्ट को देख लो, इतनी खतरनाक और इतनी दमदार स्टार कास्ट है कि भाई जितने भी कलाकार लिए हैं इन्होंने, सारे ही भाई साहब एक मंजे हुए कलाकार हैं। रणदीप हुड्डा या उपेंद्र साहब ले लो, या विनीत कुमार सिंह ले लो, खुद सनी पाजी ले लो, सयामी खैर। काम ज़रूर भले ही उन्होंने कम किया हो, लेकिन आप उनकी जो एक वर्क स्टाइल में, सयामी खैर की बात कर रहा हूँ, आप उनके वर्क स्टाइल में और उनकी एक्टिंग में एक देखेंगे ठहराव और एक समझदारीपन, उनके काम में वो चीज़ दिखता है। बाकी रेगिसा की मैंने कोई मूवी देखी नहीं है भाई, मैंने उनको आज से पहले कभी काम करते हुए देखा नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम उनको SDGM में देखूंगा बड़े पर्दे पे। बाकी देखो यहाँ पे एक पोस्टर के थ्रू जिस तरीके से मेकर्स ने हमें बताया है, एक पोस्टर कह लो या एक पोस्ट कह लो कि देखो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़ोरों शोरों पे काम चल रहा है। हालांकि देखो ये तो बाहर का था, मैं अंदर का भी एक पोस्टर आप लोगों को दिखा दूँ कि ये सीन अंदर से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भाई देखो वायरल हो रहा है। और ये चीज़ देखो मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से मेहनत चल रही है ना, और SDGM देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो गोपीचंद मलिनेनी का ड्रीम तो था ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब वो तो सोते जागते उठते बैठते सिर्फ SDGM की ही शूटिंग के बारे में सोचते हैं। जिस तरीके से भाई एक एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा सुंदरता से काम हो रहा है, ब्यूटीफुल तरीके से काम हो रहा है। यानी कि आप प्रोडक्शन हाउसेस को देखेंगे, वो बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे हैं कि इस मूवी में हमें ये चीज़ की कसर रहनी चाहिए। और देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि सनी पाजी का एंड रणदीप हुड्डा का एक सीन है जिसमें सनी पाजी बिल्कुल उसी तरीके से, हमें जो हमने 90s में देखे थे कि सनी पाजी जो है, एक सीन ऐसा आएगा जिसमें रणदीप हुड्डा को कार में से निकाल के ऐसे उठा के उन्होंने दूर फेंका है। ये सीन दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत पहले बता देता, लेकिन मैं अब आके आप लोगों को बता रहा हूँ कि चीज़ें अब यहाँ पे शूटिंग खत्म होने वाली है। और ये सीन मैंने बहुत पहले सुन लिया था। मतलब यह है कि एक चेजिंग सीन होगा, उसमें जो रणदीप हुड्डा होंगे उनको सनी पाजी ऐसे कार में से निकालेंगे। अब कैसे समझाऊँ यार मैं आप लोगों को, अब कार होती तो मैं बताता भी, मतलब आप समझ जाओ यार, जैसे कि आपने और भी फिल्मों में देखा हो कुछ ऐसा सीन होने वाला है। और ये बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, हो सकता है मैंने ये बात पहले भी बताई हो आप लोगों को, अगर नहीं बताई तो हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गई या मैंने जानबूझ कर नहीं बताया। तो मैं अब बता रहा हूँ क्योंकि अब वो सीन शूट हो भी चुका है, सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। क्योंकि अगर मैं ताज़ी चीज़ें आप लोगों को बताता तो शायद यहाँ पे भाई मेकर्स भी मेरी ये वीडियो देखते ही हैं, ऑफकोर्स भाई मैत्री वाले सभी देखते हैं, वो कॉमेंट आते हैं,
सभी बताते हैं कि सभी वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ना कि ये जो जिस तरीके से यहाँ पे लोग शूटिंग को लेके चल रहे हैं, भाई मैं भी नीचे देख रहा था, मैं यही सोच रहा था कि ये जिस तरीके से लेके चल रहे हैं ना शूटिंग को, तो ये कितनी बड़ी जाने वाली है। भाई सोच भी नहीं सकते कि हो सकता है कि ये मूवी लाहौर 1947 से भी बड़ी निकल जाए, क्योंकि देखो फुल बेस एक्शन है, फुल बेस एक्शन है, कहानी है। देखो सनी पाजी है तो कहानी भी होगी, और ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सनी पाजी कोई बिना स्टोरी वाली मूवी में काम नहीं करते हैं, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। सनी देओल साहब की हर मूवी के अंदर स्टोरी मिलेगी और एक अच्छी स्टोरी मिलेगी। अगर मूवी डाउन होगी तो डायरेक्शन की वजह से डाउन हुई होगी, या फिर कुछ यहाँ पे अदर स्टार कास्ट ने अपना जो काम है वो सही से नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं सनी पाजी को बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। सनी देओल साहब ने जिस भी मूवी में काम किया है भाई, सबसे पहली बात तो दिल से करते हैं, दिल से काम करते हैं, और उनको कोई भी ट्रोल नहीं कर सकता है एक्टिंग के मामले में। आप कोई सी भी मूवी का रिव्यूज ले लो, कोई ये नहीं कहेगा कि सनी देओल साहब ने एक्टिंग अच्छी नहीं की। देखो एक्टिंग, उनको पता है कि मुझे कहाँ पे कितना ग्रिप छोड़ना है और कहाँ पे कितना मुझे काम करना है। ज़्यादा ओवर शेडो नहीं रखते हैं वो अपने काम में, ओवर लिमिट नहीं जाते हैं, ओवर एक्टिंग नहीं करते हैं, जितना होता है उतना ही करते हैं। और यहाँ पे ये नहीं है कि डायरेक्टर बोल रहा है कि सनी तुम इतना ही करो, कि तुम इतना ही करो। मुझे अच्छे तरीके से याद है दोस्तों कि रंग दे बसंती की शूटिंग में, रंग दे बसंती की जब शूटिंग चल रही थी, इसमें आमिर खान थे। आमिर खान भी देखो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े स्टार हैं, और आमिर खान की ये अपना लास्ट वाला जो सीन है जिसमें आमिर खान मर जाते हैं रंग दे बसंती में, जो सारे के सारे जो ब्लैक कमांडो आके उनको गोलियां मार देते हैं, तो वो मॉडर्न स्कूल है, ये अपना सीपी वाला जो 12 खंबा में है, मॉडर्न स्कूल, लाल, बिल्कुल लाल है, वहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी। तो मैं वहाँ पे गया था, तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा उस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे, हमने देखा था, मिले थे आमिर खान साहब से, मैंने हाथ मिलाया, तो वहाँ पे आमिर खान राकेश ओम प्रकाश शर्मा को बता रहे थे कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे लो। तो वही चीज़ दोस्तों मैंने सनी पाजी में भी देखी है। तो यहाँ पे सनी देओल साहब जिस तरीके से काम करते हैं ना, देखो यहाँ पे डायरेक्टर को भी ये नहीं है कि डायरेक्टर भी उनको जाके समझाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि सनी पाजी को गुस्सा भी आ जाता है, नहीं यार मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँगा। और जब वो सीन सिनेमैटिक तौर पे सामने निकल के आता है, स्क्रीन पे जब देखा जाता है, तो वो सीन भाई साहब फैबुलस होता है। यानी कि तजुर्बा देखो, सनी पाजी को बचपन से अपने पापा को देखते हुए, यानी कि पूरी ज़िंदगी, पूरा बचपना, जवानी सब बीत गई, तो एक तजुर्बा हो जाता है। और जो यहाँ पे आदमी काम करेगा ना, पहले उसको देखे समझे, क्योंकि देखो हज़ारों डायरेक्टर धर्मेंद्र साहब के पास आते ही होंगे बचपने में, जब सनी पाजी देखते होंगे तो ये बातें होती थी, वो चीज़ें चली, सारी चीज़ें, सीन, सारी चीज़ें, स्टोरी, तो चलते चलते आदमी पक जाता है। और जब बड़ा होता है तो उसको एक बेसिक सीखने की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके से शूटिंग को देखनी होती है कि किस तरीके से शूटिंग होती है। और एक दो मूवी के अंदर अगर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता है एक्टर बनने के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर उसके बाद में जो उसका काम निकल के आता है भाई, काबिल तारीफ़ है। जैसे कि ऋतिक रोशन करण अर्जुन के अंदर उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्शन का काम किया था, और उसके बाद में सीधा 4 साल के बाद में या 3 साल के बाद में वो कहो ना प्यार है लेके आते हैं, जो कि फाड़ के डाल देती है। तो बताओ भाई नीचे कमेंट में आपकी क्या राय है। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।